वहीं कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। धर्म में राजनीति और राजनीति धर्म में चलता आया है, यह कहना है प्रदीप मिश्रा का। युवाओं को रोजगार, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को सत्ता का सिंहासन मिलना चाहिए। मैंने कहा था कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 अपने लिए और 2 राष्ट्र के लिए। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें, ये बयान है पंडित प्रदीप मिश्रा का। देखिए, धर्म में राजनीति, राजनीति में धर्म तो शुरू से चलता आया है। दशरथ जी महाराज के समय पर भी गुरुजन बैठते थे, जनक जी के समय पर भी गुरुजन बैठते थे। तो ये तो थोड़ा थोड़ा धर्म के साथ में राजनीति का क्रम चलता ही रहता है। हालांकि धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती, पर राजनीति को धर्म की जरूरत बहुत पड़ती है, जिससे उनका सत्मार्ग रहे और उनका मार्ग सुलभ हो सके। ये तो वक्त बताएगा, और यही कहूंगा कि जो भी कुर्सी पर बैठे या सत्ता में बैठे, वो हमारे सनातन धर्म का हित करे, राष्ट्र का हित करे और हमारे भारत को विकास की ओर लेकर जाए। बस यही है। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए, बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा। तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। में आगे बढ़ाने वालों को सत्ता का सिंहासन मिलना चाहिए, ये कहना है पंडित प्रदीप मिश्रा का। तो वहीं ये भी बयान है कि मैंने कहा था कि 4 बच्चे पैदा होना चाहिए, 2 अपने लिए, 2 राष्ट्र के लिए समर्पित हों। इस हिसाब से तो वहीं जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें। और इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका दुबे इस वक्त जुड़ी हुई है। मोनिका, ये जो बयान सामने आया है पंडित प्रदीप मिश्रा का, इसको लेकर कुछ लोग सवाल भी खड़े करेंगे, तो कुछ हो सकता है सराहना भी कर दें, क्योंकि सनातन के संरक्षण की बात को लेकर यहां पर जो बयान दिया गया है। लेकिन क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं वर्तमान परिवेश में? आज बिल्कुल कथावाचक प्रदीप मिश्रा का जो बड़ा बयान है वह आया हुआ है और उन्होंने कहा है कि सनातनियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। बयान पर उन्होंने ये भी कहा कि 2 अपने लिए और 2 राष्ट्र के लिए समर्पित किए जाने चाहिए, ताकि जब तक कानून नहीं आता तब तक बच्चे पैदा करें। कहीं ना कहीं कथावाचक प्रदीप मिश्रा का यह बड़ा बयान है, जिसके बाद लगातार कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। वो यह कह रही है कि कथावाचक है और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो अगर इस तरीके की चीजें वह कह रहे हैं तो पहले जो इसका जिसकी शुरुआत है वह प्रदीप मिश्रा को खुद की जानी चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन में अगर वो हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले वह इस पर पहल करे, उसके बाद दूसरों को वो ये करने को कहें। तो कहीं ना कहीं सनातनी जो है प्रदीप मिश्रा, उनके बयान पर लगातार जो तेज होते नजर आ रहा है सियासत यहाँ पर। और उसी के साथ ही जो प्रदीप मिश्रा के बयान पर लगातार जो अब एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, और एक जो बड़ा बयान है वह जिस तरीके से पॉपुलेशन को लेकर उन्होंने यह कह दिया है कि बच्चे पैदा करें जब तक कानून नहीं आ जाता। तो इस जो बयान पर जो बवाल है वह सबसे बड़ा मचा हुआ है। बिल्कुल मोनिका, लेकिन लगातार जो प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है इस बयान को लेकर, पंडित प्रदीप मिश्रा का जो बयान है उसको लेकर प्रतिक्रिया भी अलग अलग लोगों की सामने आ रही है। क्या समझा जाए कि जब राष्ट्र की यदि बात कर दी है तो कुछ लोग इस बयान का समर्थन भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 बच्चे राष्ट्र के लिए पैदा करना चाहिए कहा है, और राष्ट्र की बात पर कुछ समर्थन भी कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। मिलती जुली प्रक्रिया यहाँ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है क्या? आज बिल्कुल जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा का जो बयान आया है उसके बाद सियासत एक और तेज है, वहीं दूसरी ओर जो अभी तक किसी बीजेपी की ओर से इस पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि कथा वाचन और धर्म से जुड़ा हुआ यह मामला है और धार्मिक कथा वाचन है जो प्रदीप मिश्रा है। इस प्रकार का बयान जो है उन्होंने राजधानी रायपुर में आकर दे दिया है, जिस पर लगातार सियासी पारा जो है वह हाई होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार भुना रही है। भुनाने के साथ साथ वह यह कह रही है कि बयान दे रहे हैं तो इसका इम्प्लीमेंट जो है वह सबसे पहले खुद से करे। दूसरों को कहने का जो अर्थ है वह बनता नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अगर चाहे कोई कथावाचक हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, इसका जो इम्प्लीमेंट है, अगर इस तरीके से चीजें कह रहे हैं तो पहले वह खुद करे फिर दूसरों को कहे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब धर्म पर पहले राजनीति देखी जाती थी और अब धार्मिक गुरुओं के बयान पर जो राजनीति है वह तेज होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोनिका इस जानकारी के लिए। तो एक तरह से जो बयान है उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया अलग अलग लोगों की सामने आ रही है। आने वाले समय में या कहा जाए कुछ देर बाद और प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी कि आखिर क्या कुछ इस बयान के मायने और निकलकर सामने आते हैं।